में बैठक आयोजित की। इसी दौरान उन्होंने नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की बात करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करने वाले मुस्लिम व्यापारियों का भी विरोध किया और नैनीताल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने बैठक का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि जब कोई सनातन धर्म के लिए अपमानजनक बात करता है तो उसे हिंदू समाज के लोगों को काफी पीड़ा होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विहिप का समर्थन, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। जिला मंत्री यशपाल राजहंस की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। ज्ञानवापी के विषय को लेकर तर्क वितर्क लंबे समय से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर चल रहे हैं। अलग अलग पार्टी और अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों के लोग अपने मत को वहां रखते हैं, लेकिन उस समय तनाव में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं बोल क्या रहे हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ के लिए, आराध्य के लिए, आदि अनंत से जिनकी जानकारी वर्तमान समय में है, ग्रंथों में व्याप्त है, ऐसे भगवान भोलेनाथ को, आराध्य को देश विदेश में रहने वाले हिंदू के लिए जो पूजनीय है, जो आराधनीय है, उनको हाशमी ऐसा कहता है कि साहब चौराहे पे रखा हुआ पत्थर है, किस हिंदू का खून नहीं खोलेगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म को मान्यता देते हैं, लेकिन कोई हमारे धार्मिक मान बिंदुओं को ठेस पहुंचाएगा तो मन को ठेस पहुंचती है। और ये ठेस तर्क वितर्क करने वाली, अपनी बात को प्रवक्ता के नाते चैनल पर रखने वाली हमारी बहन नुपुर शर्मा जी के माध्यम से कही गई। उन्होंने उनके ही धर्म ग्रंथ में लिखी हुई कुछ बातों को प्रकट किया तो उससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है। उन्होंने इस बात पर क्षमा भी मांगा और खेद भी प्रकट किया, लेकिन ये लोग छटपटा रहे हैं, इनके मन में कुछ और चीज़ें हैं। जो देश को अपना नहीं मानता, जो देश के भीतर अशांति चाहता है, जो देश के भीतर इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो कौमी इस एकता के गुलदस्ते में कांटे का काम कर रहे हैं। कभी ऐसे इस्लामिक देशों ने कभी आपत्ति नहीं की। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के भीतर भारतीय सैनिकों को मारा, कभी किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब कोरोना संकट में लोग मर रहे थे, कभी किसी का सहयोग के नाते एक भी संदेश नहीं आया। जब इस देश के भीतर परिस्थितियाँ खराब होती हैं और इस देश के भीतर इस देश के नागरिक देश के विरोध में काम करते हैं, पाकिस्तान के जीतने पर, किसी बाहरी देश के जीतने पर झंडा लेकर चलते हैं जो दुश्मन देश का, कभी किसी इस्लामिक देश का कोई संदेश नहीं आता कि आप गलत कर रहे हैं भारत के विरोध में। इनकी मंशा को समझिए। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि बहन नुपुर शर्मा का जो बयान है वो कानून की पृष्ठभूमि पर कितना दंडात्मक होना चाहिए, इसके लिए कानून तय करेगा क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इस प्रकार की जो नारेबाजी हो रही है कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और विशेष धार्मिक इमारतें निकलकर हर हफ्ते कहीं पथराव कर देना, कहीं आगजनी कर देना, ये कहीं ना कहीं देश के भीतर एकता और अखंडता को खंडित करने वाले काम कर रहे हैं। इन सबको चिन्हित करके इन खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। और जो भारत बंद का इन्होंने आह्वान किया, जो दुकानों को बंद किया, उनकी अपनी इच्छा है, उनका मन है तो रोज़ भी बंद रखें, लेकिन आप गलत काम के लिए आप आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। इस देश के संविधान के अंतर्गत आंदोलन करने की हर किसी को आज़ादी है, लेकिन सर तन से जुदा इस बात के लिए आप आंदोलन ना करें। ठीक है, संविधान के दायरे में रहकर, कानून व्यवस्था के अंतर्गत रहकर आप मांग कर सकते हैं अगर आपके मन को ठेस पहुंची है, लेकिन ये सर तन से जुदा इस प्रकार के